रात के लगभग 2:30 थे। एक छोटा सा बच्चा, लगभग उसकी उम्र 6 से 7 महीने की होगी, बहुत ज़्यादा रो रहा था। इतनी तेज़ रो रहा था कि सिर्फ परिवार में ही नहीं, आसपास के मोहल्ले में भी उसकी आवाज़ काफ़ी ज़ोरों ज़ोरों से जा रही थी। ऐसे में कुछ लोगों ने आकर कहा कि इसको क्यों ना डॉक्टर के यहाँ पर ले जाएं। उस बच्चे की माँ से पूछा गया कि प्रॉब्लम क्या है, तो उसने बताया कि इसको बहुत तेज बुखार है। दादा आए, दादाजी ने कहा कोई बात नहीं, बस 5 मिनट में अभी बच्चा शांत हो जाएगा। उन्होंने बच्चे को लिया और पास के ही एक घर में ले गए। जहां पर उन्होंने ले गए, उसके बाद वहां का सीन क्या हुआ मैं बताता हूँ। घर में ले गए, जिसका नाम था लड़की का गुलफ्सा। गुलफ्सा का नाम आसपास के मोहल्ले में ही नहीं, पूरे के पूरे हिंदुस्तान में उस समय विख्यात था। सारे लोग उसको अच्छे से जानते थे। गुलफ्सा वही लड़की थी जिसके ऊपर जिन्न का साया था। जी हाँ दोस्तों, दूर दूर से लोग वहां पर आते थे इलाज कराने के लिए। जिस दिन इलाज करा था उसके अगले दिन क्या होता था ये तो किसी को नहीं पता होता था, लेकिन उस दिन वहां पर आते थे, वो लड़की हाथ फेरती थी और उसके बाद वहां से वो। ये जो स्टोरी मैं आप लोगों के बीच प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मेरठ की, तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा। आखिरकार क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि एक लड़की के ऊपर जिन्न का साया हो? वाकई में उसके छूने से कोई लड़की या कोई भी इंसान जिसको बहुत ज्यादा बीमारी हो वो सही हो सकती है? क्या है पूरी सच्चाई, ये सब चीजें हम जानेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ रियलिटी क्या है। एक्चुअल में इस लड़की के में होता यह था कि इस लड़की के बॉडी के किसी न किसी हिस्से में एक दर्द होता था बहुत ज्यादा, जिस लड़की के ऊपर जिन्न का साया था। और उसके बाद जब उसको हॉस्पिटल ले जाते थे तो वहां से एक सुई निकलती थी। मतलब कहने का ये था, इसमें कहते हैं कि जिन्न जो है वो लोहे से आता है, ये कहा जा रहा था। अब इस चीज का सीन क्या था मैं बताता हूँ आपको कि एक सबसे बड़ी घटना ये हुई थी काफी दिन पहले। एक लड़की थी जो कि काफी ज्यादा बीमार थी, उसको एक डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर यानी कि गांव में डॉक्टर जो होते हैं उनको आपको पता होगा, उनके पास कोई भी डिग्री होती नहीं है, झोला छाप डॉक्टर हम कह सकते हैं। उसके पास ले गए। डॉक्टर जो था उसने एक, ये मान लो गांव में आपने देखा होगा, एक रूम लिए होते हैं, उसी रूम में पार्टीशन कर देते हैं। एक साइड वो देखते हैं और एक साइड जगह होती है जहां पर मरीजों को लिटाते हैं। सेम सीन था। एक व्यक्ति जो अपनी लड़की को लेकर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको देखा, डॉक्टर ने कहा कि काफी ज्यादा फीवर है, आप एक काम करो, लड़की को वेटिंग रूम में ले जाकर लिटा दो। लड़की को ले जाया गया, वेटिंग रूम में लिटा दिया गया। उसके बाद डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे और उससे बोला उसके पिता से कि जाइए और ये आप टेस्ट करा लीजिए, ये आप पहले आप एक काम कीजिए, दवाई ले आइए जाकर। उसके बाद वो व्यक्ति यानी कि वो डॉक्टर गया लड़की के पास और उसके बदन के हर एक हिस्से को अलग अलग तरीके से छूने लगा। लड़की ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। लड़की काफी बीमार थी। लड़का बार बार यानी कि वो डॉक्टर बार बार छू के पूछ रहा था, यहाँ पे तो दर्द नहीं है, यहाँ पे तो दर्द नहीं है, इस तरीके से पूछ रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि वो डॉक्टर बाहर निकला और डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, जो मैंने दवाएं लिख दी हैं इन दवाओं को आप ले आइएगा और वापस से मैंने जो टेस्ट लिख दिए इन टेस्ट को आप बाहर से करा लीजिए। टेस्ट कराने के बाद आप कल वापस आइएगा, आगे की जो चीजें होगी वो हम कल करेंगे। जब वो व्यक्ति अपनी लड़की को लेकर वहां से जा रहा था, उसी समय एक बाबा जिसको हम कह सकते हैं तांत्रिक वहां से निकल रहा था। तांत्रिक का नाम यहाँ पर मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये घटना सच्ची है, आप मेरठ की घटना निकाल सकते हैं। जब वो तांत्रिक निकल रहा, तांत्रिक ने उस लड़की को देखते ही कहा वाह क्या खूबसूरत लड़की है। सेम चीज वो डॉक्टर ने ये चीज सुनी, डॉक्टर ने कहा हाँ बहुत ही खूबसूरत लड़की है, इसको देखते ही मैं इस पर फिदा हो गया और इसके साथ हर वो चीज़ करना चाहता हूँ जो कि मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, तांत्रिक और उस डॉक्टर दोनों लोगों ने मिलकर एक प्लान किया और प्लान करने के बाद सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं कि क्यों ना ये लड़की हमेशा हम लोगों के साथ में मिलती रहे। अब अगले दिन जब डॉक्टर वहाँ पे, अगले दिन जब वो पिता अपनी लड़की को लेकर वहाँ पर आया, डॉक्टर ने उसको देखा। देखने के बाद उसके बॉडी का चेकअप किया और उसके बाद तब तक तांत्रिक वहां पर आ जाता है और तांत्रिक कहता है इस लड़की के ऊपर जिन्न का साया है, जिन्न अगर होगा तो वो लोहे के साथ आएगा, लोहे के साथ आएगा, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद क्या हुआ, जब डॉक्टर उस लड़की को देखता है तो देखने के बाद उसके बॉडी में के एक हिस्से पे टच करता है और कहता है यहाँ पे शायद कुछ है। ऑपरेशन करके निकालता है तो वहां पर एक सुई निकलती है। सुई निकलने के बाद डॉक्टर कहता है कि यहाँ पर सुई निकली है, तो उस पिता को ये भरोसा दिलाया जाता है कि लगता है इस लड़की के ऊपर वाकई में जिन्न का साया है जो कि लोहे को देकर आता है। अब हुआ ये कि ये घटना चलती रही। डॉक्टर क्या करता रहा कि वो सुई निकाल के दूसरी सुई वहां पर डाल देता रहा। जब वापस दर्द होता था तो लड़की फिर से आती थी और उस सुई को निकलवाती थी। जब लड़की जब वहां पे आती थी तो डॉक्टर क्या करता था, बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर डॉक्टर तांत्रिक बारी बारी से उस लड़की का रेप करते थे। ये घटना चलती रही
वो डॉक्टर बाहर से जहाँ से बेहोशी का इंजेक्शन लेकर आता था, वहाँ से जब उस व्यक्ति ने उससे पूछा, उस डॉक्टर ने उससे पूछा कि इतने बेहोशी के इंजेक्शन आप लेके कहाँ आते हो, कहाँ पे आपको जरूरत पड़ रही है। तो डॉक्टर को लगा कि लगता है इसको शक हो गया है। डॉक्टर ने उसको हर पूरी घटना बता दी। जब उस पूरी घटना को बताई तो उस डॉक्टर की भी नीयत खराब हो गई, जो डॉक्टर बेहोशी का इंजेक्शन सप्लाई करता था। अब क्या करते थे, ये तीनों लोग मिलकर उस लड़की का रेप करने लगे। ये घटना बारी बारी से चलती रही। एक्चुअल में जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये किसी भी धर्म समुदाय को ठेस पहुंचाने की बात बिल्कुल भी नहीं है। लड़की का नाम गुलफ्सा था। वो जो जिन तांत्रिकों की मैं बात कर रहा हूँ या जिन डॉक्टरों की बात कर रहा हूँ, वो भी मुसलमान ही थे। एक का नाम कलीम था, एक का नाम जुनैद था। लेकिन मेरा मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि अंधविश्वास में मत पड़े। ये चीज़ें चलती रही। ये काफ़ी लंबा समय हो गया। उसके बाद जब ये चीज़ें पता चली तो एक लोगों ने उनसे के पिता से कहा कि अगर ये सुई बार बार निकाले तो किसी बड़े डॉक्टर को क्यों आप नहीं दिखाते हो। तो क्या हुआ, उसके पिता उस लड़की को लेकर गए बड़े डॉक्टर के पास। जब अचानक से दर्द हुआ, उस डॉक्टर ने भी उसका ऑपरेशन किया तो वहाँ से सुई निकली। जब सुई निकली तो ये घटना बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गई और सबको यकीन हो गया कि लगता है वाकई में यहाँ पर इसके ऊपर जिन्न का साया है। क्योंकि चलो वहाँ पर निकल रहा था डजंट मैटर, बट ये डॉक्टर बहुत ही बड़े हैं, यहाँ पर भी सुई निकली। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि जब सुई निकली, सुई की जांच हुई तो वो सुई थी जो कि फैक्ट्री मेड थी, मतलब फैक्ट्री में बनाई जा रही थी। अब बात ये थी कि फैक्ट्री में बनी हुई सुई उसके अंदर से निकल रही थी, मतलब इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश थी। इसकी जांच हुई, लड़की की जांच की गई, तब ये खुलासा हुआ कि लड़की एक्चुअल में जो चीज़ें हैं वो क्या हो रही हैं। वो लड़की एक्चुअल में, उस लड़की के अंदर वो सुई डाली जा रही थी और उसके बाद निकाला जा रहा था। लड़की भला सी खूबसूरत थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि वो डॉक्टर जिनको लोगों की सेवा के लिए रखा गया है, जिनको लोगों की सेवा के लिए बनाया गया, जिनको गॉड का दर्जा दिया गया है, वही जब हैवान बन जाते हैं तो क्या होता है। ऐसे में बाद में क्या हुआ, उन डॉक्टर्स को पकड़ा गया, हिरासत में ले लिया गया। लेकिन उस लड़की की जो जिंदगी थी वो लगभग बेकार हो गई। इस घटना को जानने के बाद लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। लोगों के अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा था कि लोगों ने उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा पीटा। उसके बाद पुलिस की हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के साथ में लेने के उनके पास केस चला और ये घटना मेरठ की घटना है, जो कि सच्ची घटना है। आप लोगों को कैसा लग रहा है इन लोगों के बारे में सुनने के बाद? लोगों पर से भरोसा उठ गया बिल्कुल से।